हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा नाम है अभिजीत जायसवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल प्रॉफ्स। ठीक है, हम लोगों ने कल जो है बेटा सेट्स कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग रिलेशंस पूरा करेंगे। ठीक है, अब रिलेशंस में जो सबसे पहला टॉपिक हमें देखना है वो क्या है। सबसे पहला टॉपिक है वो है प्रोडक्ट सेट्स। प्रोडक्ट सेट्स ना, या प्रोडक्ट सेट्स या प्रोडक्ट सेट की अगर आप बात करते हैं तो इसमें आपके दिमाग में क्या आएगा। प्रोडक्ट बोला मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है ना। लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर बेटा, यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है ना। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो सर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट सेट का मतलब क्या है, तो वो समझने के पहले हम एक टर्म समझते हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। सर ऑर्डर्ड पेयर मतलब, ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या है कि आप दो सेट्स में से एक पेयर बनाते हो, एक पैटर्न में एक पेयर बनाते हो। ठीक है, एक पैटर्न में एक पेयर बनाते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं तो ऑर्डर्ड पेयर में अगर आपको बोला है, मान लो दो सेट्स दिए, आपको दो सेट्स दिए हैं, सेट ए, ठीक है, जिसमें 3, 6, 7, 9। ठीक है, फिर एक सेट दिया है सेट बी, इसमें आपको नंबर्स दिए हैं 1, 2, 4। ठीक है, ये दो सेट्स दिए हैं। अब आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि भाई आप एक ऑर्डर्ड पेयर बनाओ जिस जो कि कैसा रहेगा, ए एंड बी, है ना। पेयर बनाओ, दोनों सेट में से क्या करना है आपको, पेयर बनाना है। ए और बी ये दो एलिमेंट्स लेने हैं सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, मतलब सेट ए, एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। यहाँ पे क्या बोला बेटा कि ए जो है, ए बिलोंग करता है किसको, सेट ए को, और बी बिलोंग करता है किसको, सेट बी को। मतलब आपको ऐसी जोड़ी बनाना है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, आपको ऐसी जोड़ी बनाना है ना, एक ऐसा पेयर बनाना है ए और बी का। दो एलिमेंट्स रहेंगे ए और बी, है ना। इसमें जो पहला टर्म है वो कहाँ से आएगा, सेट ए से आएगा, एंड जो दूसरा टर्म है वो कहाँ से आएगा, सेट बी से आएगा। ठीक है, ये समझ में आया। तो अगर आप देखो तो हम लोग अगर ऐसे बनाने जाएं तो क्या बनेगा बेटा, अगर आप बनाने जाओ ए इंटू बी तो क्या क्या आएगा, ए इंटू बी अगर आप पेयर्स बनाओ अभी, है ना, तो क्या बनेगा देखो, ये 3, 1 बन जाएगा, 3, 2 बन जाएगा, है ना। 3, 1 बनेगा, 3, 2 बनेगा, 3, 4 बनेगा, है ना। चलो पहला क्या बन जाएगा, 3, 1, 3, 2, 3, 4, है ना। दूसरा क्या बनेगा, 6, 1, 6, 2, 6, 4। फिर क्या बनेगा, मतलब और क्या बनेंगे, 6, 1, 6, 2, सॉरी, एक सेकेंड गाइस, 6, 1, 6, 2 आ गया ये, हाँ, 6, 1, 6, 2 एंड 6, 4। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या बनेंगे बेटा, 7, 1, फिर 7, 2 एंड 7, 4, है ना। उसके बाद में क्या बनेगा, उसके बाद में बनेगा 7, 1, 7, 2 एंड 7, 4, है ना। इस तरीके से बनते जाएंगे सेट्स। चलो बनाएंगे हम 7, 1, 7, 2 एंड 7, 4। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद में एक और एक सेट क्या बनेगा, एक और एक क्या बनेगा, 9, 1, 9, 2 एंड 9, 4। क्या बन जाएगा, 9, 1, 9, 2 एंड 9, 4। ठीक है, ये चीज बन जाएगी। अब एक चीज ध्यान से सुनिए, एक चीज ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ये जो है ये इसके एलिमेंट्स तो बन गए। अब इसको अगर मैं सेट बनाऊं तो क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं सेट बनाऊं ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, अगर मैं इसको लिखूं सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो क्या हो जाएगा भाई, ये जो आपके सारे के सारे आइटम्स हैं यहां से लेकर यहां तक के पूरे आइटम्स, ये क्या हो जाएंगे, ये एज इट इज यहां पर आ जाएंगे, है ना। मुझे क्या करना होगा, मुझे बस इसका यहाँ पे सेट बनाना होगा। समझ में आया, मुझे क्या करना होगा, मुझे सिर्फ इसका सेट बनाना होगा, हो गया।
ये क्या बन गया, सेट बन गया ऑर्डर्ड पेयर का। ठीक है, ये समझ में आया। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको जो नंबर मिलेंगे, आपको जो नंबर मिलेंगे ऑफ सेट ए, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं बेटा, 1 2 3 4, है ना, 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं, 3, है ना। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि भाई कि जो सेट है ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जो सेट है ऑफ ऑर्डर्ड पेयर उसमें कितने नंबर्स बनेंगे। तो सिंपल सी बात है, आप इसको क्या कर लोगे, एन ए इंटू बी, इसको आप कैसे लिख सकते हो, एन ए, है ना, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, मतलब ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो इसको प्रोडक्ट सेट क्यों बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट सेट इसीलिए बोलते हैं बिकॉज ये जो आप चीज देख रहे हो ना यहाँ पर, ये जो चीज देख रहे हो, ये आप दोनों के जो सेट्स, दो अलग अलग सेट्स की जो एलिमेंट्स आप मल्टीप्लाई करते हो, और जब आपको दोनों का आपको जो एलिमेंट्स मिलते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट सेट कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखें प्रोडक्ट सेट को एक और एक नाम दिया है, प्रोडक्ट सेट को एक और एक नाम दिया है कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट क्यों कहा, बिकॉज ये भाई साहब ने इसको इजाद किया। कार्टेशियन इसलिए बिकॉज ये भाई साहब ने क्या किया है, प्रोडक्ट सेट को कॉइन किया है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट क्या है, ए एंड बी should be non-empty सेट्स, है ना। इसमें क्या बोला है, ए और बी जो है वो क्या रहने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट्स रहने चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात इसने क्या बोला है, अगर ऐसा रहता है देन ए इंटू बी, ये क्या रहेगा, ए और बी इसके अगर एलिमेंट्स हैं सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ये समझ में आया, वही चीज को यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखा है, राइट। चलो अब ये हो गया, अब अपन देखते हैं बेटा क्या, रिलेशन सेट। अभी हम लोग क्या देखेंगे, रिलेशन सेट। रिलेशन सेट का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी चीज के बीच में अगर आप रिलेशन बताते हो, कोई भी चीज के बीच में आप क्या करते हो, अगर रिलेशन बताते हो, मान लो एक सेट दिया है आपको, सेट ए, इसमें दिया है 1 8 5, ठीक है। एक सेट दिया है आपको सेट बी, ये आपका है 2 और 9, ठीक है। तो भाई अब आपको अगर बोला कि यहाँ पर a इंटू बी बताओ, a इंटू बी बताओ, कितना आएगा, कितना आएगा। अगर आपको बोला है कि a इंटू बी बताओ तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। अगर आप देखो तो इसमें अगर आप सेट बनाओ, रिलेशन सेट अगर आप बनाओगे तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आपका आ जाएगा पहले a, सॉरी 1 2, ठीक है। पहला एलिमेंट अपन ने ए से लिया, दूसरा एलिमेंट बी से लिया, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, दूसरा फिर 1, ये 9 है ना, फिर 1 9, फिर अपन लेंगे 8 2, फिर 8 9, फिर 5 2, फिर 5 9, है ना। इस तरीके से लेते जाएंगे, 5 2 फिर 5 9 आ गया, ये 5 2 5 9, फिर इस तरीके से आपका सेट जो है वो बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो भाई, तो आपने क्या किया है, a इंटू बी निकाला है, a इंटू बी निकाला तो इस तरीके से आएगा, है ना। अगर आप a इंटू बी निकालते हो तो इस तरीके से आएगा, राइट। यहाँ पे आपने क्या किया है, अगर आप देखोगे तो हर एक चीज, है ना, हर एक, इसमें पहला एलिमेंट a से है, दूसरा एलिमेंट b से है 1 2, फिर यहाँ पे पहला एलिमेंट a से है, दूसरा एलिमेंट b से है ना। ये a इंटू बी करके ऐसे निकाल लिया।
अब यार रिलेशन सेट का मतलब क्या होता है एक्चुअली, अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, अगर मैं आपको लिख कर दूं कि भाई एक सेट है जिसका नाम है R1 रिलेशन सेट में, एक्सक्यूज मी, जिसमें कि आपको दो एलिमेंट्स लेने हैं A और B, सच दैट A इज स्मॉलर देन B, है ना। अब यार मैंने क्या किया बेटा, देखो यहां पे रिलेशन बता दिया, यहां पे क्या बता दिया, रिलेशन बता दिया कि भाई A इज लेस देन, A इज लेस देन B। ये मैंने आपको रिलेशन बता दिया यहाँ पे, है ना। ये चीज यहाँ पे क्या बता रही है बेटा, रिलेशन बता रही है कि A इज लेस देन B, ये रिलेशन है। तो अगर आप देखो ये रिलेशन सेट कैसा बनेगा, अब देखो भाई यहाँ पे क्या क्या आएंगे, ये R1 कैसा बन जाएगा, R1 आपका सेट बनेगा ऐसे इसमें जिसमें कि A जो है वो छोटा रहना चाहिए B से। अब देखो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे मान लो ये A है, ये B है, 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 A है, ये B है, ये A है, ये B है। ऐसे एलिमेंट्स जो कि A छोटा रहना चाहिए, B बड़ा रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, यहाँ पे 1 2 सॉरी, यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, ठीक है, 1 9 आ जाएगा, फिर 8 2 तो नहीं आएगा, 8 9 आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में 5 2 नहीं आएगा, 5 9 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया था बेटा, यहाँ पे हमने रिलेशन बता दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, रिलेशन बता दिया, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिलेशन सेट कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे बेटा, रिलेशन सेट कहेंगे, ठीक है। अब मान लो एक और एक आपको रिलेशन बोला, एक और एक, है ना, ये हो गया पहला, ठीक है। एक और एक अगर आप लोगों को बोला है कि भाई R2 के नाम से, सच दैट आपको A और B लेना है, सच दैट A इज ग्रेटर देन B, है ना। आपको ऐसा बनाना है सेट जिसमें कि A जो है वो ग्रेटर मतलब बड़ा है किससे, B से। तो देखो भाई क्या क्या आएंगे, हम लोग अगर देख लें तो सिर्फ ये वाला आएगा 8 2 एंड 5 2, है ना। क्या आएगा भाई, R2 क्या बन जाएगा, R2 बन जाएगा 8 2 एंड दूसरा क्या आएगा भाई एलिमेंट 5 2, ठीक है। ये समझ में आया। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ये जो चीज़ है ना ये रिलेशन है, ये क्या है, ये हो गया रिलेशन बताया हम लोगों ने ना, तो इसलिए ये क्या बनता है, ये रिलेशन सेट इस तरीके से बनता है। ये समझ में आया। तो इससे ये समझ में आता है हम लोगों को, वी कैन कंक्लूड दैट R1 एंड R2 आर, एक और एक चीज़ है, ये जो वाला प्रोडक्ट सेट है ना, ये जो प्रोडक्ट सेट बना बेटा, ये जो प्रोडक्ट सेट बना है, ये वाला जो प्रोडक्ट सेट बना है, इसमें से ही R1 और R2 निकले हैं। ये जो रिलेशन वाले सेट निकले हैं ये इसी में से निकले हैं। तो इसीलिए मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि R1 और R2 आर सबसेट्स ऑफ A इंटू बी। जो प्रोडक्ट सेट हम लोगों ने बनाया उसका क्या है बेटा, ये सबसेट है, उसका क्या है, सबसेट है, उसका क्या है, सबसेट है। अगर आप देखो तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हीं में से R1 निकला है ना, ये 1 2 1 9 8 9 5 9 और 8 2 और 5 2 ये यहाँ पे आ गया। तो R1 और R2 क्या है, सबसेट्स हैं किसके बेटा, सबसेट से A इंटू बी के। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज कि भाई साहब रिलेशन सेट विल ऑलवेज बी द, it will always be the subset of प्रोडक्ट सेट, ठीक है। रिलेशन सेट जो है वो हमेशा क्या रहेगा बेटा, सबसेट रहेगा प्रोडक्ट सेट का। रिलेशन सेट जो है वो हमेशा क्या रहेगा, सबसेट रहेगा किसका बेटा, प्रोडक्ट सेट का। ये चीज हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। चलो एक और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग को, ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को एक सेट दिया है 3 5 7, ठीक है, दूसरा सेट दिया है आपको सेट बी 2 3 9 8,
ठीक है, ये दो सेट्स आप लोगों को दिए हैं। अब आपको बोला है कि भाई आपको बनाना है एक R1 जिसमें कि A और B ये दो चीज रहेंगी सच दैट B इज ग्रेटर दैन A। ठीक है, B इज ग्रेटर दैन A। तो आप कैसे लिखोगे? R1 B हमेशा क्या रहना चाहिए? ग्रेटर दैन A रहना चाहिए। भाई क्या आएगा? देखो 3 2 आएगा क्या? नहीं, इसमें A बड़ा है B से, नहीं चलेगा। 3 3 आएगा क्या? नहीं। क्या आएगा भाई? 3 9 आएगा। क्या आएगा? 3 9। फिर इसके बाद में क्या आएगा? 3 8। फिर इसके बाद में आएगा 5 9। फिर इसके बाद में आएगा 5 8। फिर इसके बाद में आएगा 7 9। फिर इसके बाद में आएगा 7 8, है ना? इसका सेट बन जाए, राइट। तो ये क्या है? अगेन यहाँ पे हम लोगों ने ये रिलेशन बता दिया। ठीक है, चलो अब एक और एक चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान से देखेंगे। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि भाई साहब किसी ने पूछ लिया आपको कि नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, अगर आप लोगों को दो सेट्स के बीच में रिलेशन कितने बन रहे हैं वो फाइंड आउट करने बोला है, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 2n, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट, है ना? ये सिंपल सी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप लोगों को ये पूछा कि भाई कितने रिलेशन बन रहे हैं दो सेट्स में, तो आपको सिंपल एक फॉर्मूला है 2n। यहाँ पे n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ सेट्स इन प्रोडक्ट सेट्स। प्रोडक्ट सेट्स में कितने आपके नंबर ऑफ सेट्स बन रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेंगे एक बार। मान लो आप लोगों को एक सेट दिया है, सेट A, जिसमें कि आपको बोला है 2 3 7। फिर दिया है सेट B, इसमें 4 और 6। ठीक है, ये दो दिया है। अब प्रोडक्ट सेट में कितना बनेगा भाई? 2n। इसमें आने चाहिए 6, है ना? 2 टू द पावर, वैसे कितना आना चाहिए? 2 टू द पावर 6, मतलब 64 आना चाहिए। फिर भी एक बार करके देख लेते हैं भाई। अगर आप इसका प्रोडक्ट सेट निकालोगे A इंटू B, तो कैसे निकलेगा? ये आएगा भाई 2 4, फिर इसमें आएगा 2 6, फिर आएगा 3 4, फिर आएगा 3 6, फिर आएगा 7 4, फिर आएगा 7 6। ठीक है, कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6, है ना? तो 2 टू द पावर 6। प्रोडक्ट सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो उसका पावर लगा देना है, सिंपल। ठीक है, तो भाई साहब ये आपका आ गया आंसर। ये समझ में आया क्या? ठीक है, प्रोडक्ट सेट्स में कैसे निकालना है भाई साहब? सिंपल, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो भी आपका प्रोडक्ट सेट आ जाता है ना? आपने क्या किया? सिंपली ये नंबर्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो भी आपका प्रोडक्ट सेट आ जाता है। ऊपर देखा हम लोगों ने अभी फॉर्मूले के साथ में, है ना? प्रोडक्ट सेट अगर आपको निकालना है तो NA, है ना, इंटू NB अगर आपने किया तो आपको प्रोडक्ट सेट के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। कितने एलिमेंट्स है? सिंपल। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप ये भी निकाल सकते हो। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको बस थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे, एक बार इसको नोट कर लेंगे गाइस, है ना? चलो, अगर आप लोगों ने ये कर लिया है, ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों ने कर लिया, रिलेशन सेट हम लोगों ने समझ लिया है, तो अभी हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या क्या होते हैं, है ना? टाइप्स ऑफ, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सवाल पूछता है तो ध्यान से सुनिएगा। टाइप्स ऑफ रिलेशन, अगर आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन पूछा तो बेसिकली ना, वैसे तो 3 ही टाइप के रिलेशन है, बट एक चौथा वाला फ्री फंड वाला रिलेशन आ जाता है। ठीक है, कितने टाइप के रिलेशन है बेटा? सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव, है ना? सबसे पहला कौन सा टाइप है बेटा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर इसके बाद में आता है सिमेट्रिक रिलेशन। फिर आता है
ट्रांजिटिव रिलेशन, फिर आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन जो है ना बेटा वो क्या है, ये ऐसा है, ऐसा टाइप का रिलेशन जिसमें कि तीनों की प्रॉपर्टीज आती है, तीनों की प्रॉपर्टीज आती है। ठीक है सर, ठीक है, तीनों की प्रॉपर्टीज तो आती है, बट ये तीनों है क्या? आपने तो बता दिया 4 टाइप के आपके रिलेशन रहते हैं, बट ये है क्या चीज सर, ये तो बता दो। तो चलो भाई, सबसे पहला अपन लोग देखते हैं कौन सा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सबसे पहला अपन लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, ऐसा रिलेशन जिसमें कि दो एलिमेंट्स में सेम रिलेशन आए, सेम रिलेशन फॉलो होता है। ऐसा सेट है ना जिसमें कि क्या होता है, सेम दो एलिमेंट्स में सेम रिलेशन फॉलो होता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल मान लो अपन लोग इसको ऐसा लिखेंगे, रिलेशन सेट, फिर यहाँ पे लिखेंगे अपन, सॉरी, ऑर्डर्ड सेट, और फिर ये देखेंगे कि भाई वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है ना। अब ये समझने के लिए देखो, रिलेशन सेट में अपन पहला एग्जांपल के लेते हैं फर्स्ट, कि भाई साहब वहां पे अगर लिखा रहा हैज सेम हाइट एज, ठीक है, दोनों चीजें क्या रहना चाहिए, सेम आना चाहिए। रिलेशन सेट में सॉरी रिफ्लेक्सिव सेट में क्या आना चाहिए, दोनों चीजें क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, है ना। ये किस में दिया है, ओवर द सेट ऑफ बॉयज। अगर ऐसा लिखा है तो भाई कब आएगा, मुझे एक बात बताओ, हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि यार ए की जो हाइट है वो बी की जितनी है ना, बब्बू की जो हाइट है वो अब्बू जितनी है, या फिर बंटी की जो हाइट है वो चिंटू जितनी है, ऐसा बोल सकते हैं? यस। हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि भाई बंटी की हाइट बंटी जितनी है, हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि चिंटू की हाइट चिंटू जितनी है, हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि बंटी की हाइट बंटी जितनी है, कह सकते हैं ना कि भाई एक इंसान की हाइट उसी की जितनी रह सकती है सेम हाइट एज, ये तो कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, राइट। तो ये क्या रहेगा बेटा, ये रिफ्लेक्सिव आपका सेट रहेगा, रिलेशन रहेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन रहेगा। अब एक और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, दूसरा एग्जांपल, हैज मोर वेट देन ओवर द सेट ऑफ बॉयज। अगर ऐसा लिखा रहा, अब इसको अगर समझना है तो कैसे करना पता है, इसके पहले और आखिर में ये दोनों एलिमेंट्स को लग देना। यहाँ पे ए हैज सेम हाइट एज ए, है ना, बंटी की हाइट बंटी की जितनी है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप ऐसा भी लिख सकते हो बंटी की हाइट चिंटू जितनी है, लिख सकते हो। बट यार सेकंड वाला जो है, यहाँ पे ऐसा दोनों जगह पे अगर आप लिखोगे तो ऐसा आ सकता है क्या कि यार ए का वेट जो है वो ए से ज्यादा है, नहीं, बी का जो वेट है वो बी से ज्यादा है, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बन रहा है ना। यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आएगा बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये बोला जाएगा कि यार सेंटेंस है, ये छोटा सा फ्रेज दिया है ना, ये छोटा सा लाइन दिया है, उसमें आपको सिंपल ये डालना पड़ेगा, दोनों एलिमेंट्स डाल के देखने पड़ेंगे क्या सेंस बन रहा है। ए हैज सेम हाइट एज ए, क्या एक इंसान की खुद के जितनी हाइट रह सकती है? हाँ, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या यार मेरा खुद का वजन मेरे से ज्यादा रह सकता है क्या? नहीं यार, ये कैसे होगा, मेरा खुद का वजन मेरे से ज्यादा नहीं, है ना, ये नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव सेट आपका रिफ्लेक्सिव आपका रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। चलो इसको एक बार आप लोग नोट कर लो, है ना, इसको एक बार नोट कर लो, फिर आपको नंबर्स वाला भी एग्जांपल बता देता हूँ, फटाक से इसको नोट कर लो बेटा। चलिए आई होप आपने इसको देख लिया है, राइट, आगे बढ़ते हैं।
अब बेटा अगर आप लोगों को बोला है यार रिफ्लेक्सिव टेस्ट रिलेशन के बारे में, तो एग्जाम्पल्स अपन लोग देख लेते हैं नंबर वाले, है ना। आप बोलेंगे सर नंबर वाला एग्जाम्पल नहीं करा है, करवा देते हैं बेटा। सेट ए जो है उसमें आपको दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है। सेट बी जो है उसमें आपको दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें आपको क्या बोला है, इसमें आपको बोला है कि भाई आप एक ऐसा R1 एक ऐसा सेट बनाएंगे जिसमें A एंड B ये दो एलिमेंट्स रहेंगे सच दैट A इज लेस देन और इक्वल टू B। A इज व्हाट, लेस देन और इक्वल टू B बोला। अब यार A अगर लेस देन और इक्वल टू B बोला है, अगर A इज लेस देन और इक्वल टू B बोला है, तो भाई कौन कौन सा आएगा, देखो यहाँ पे R1 बन जाएगा 1 1, ठीक है। इसमें क्या आएगा 1 2 आएगा, इसमें आएगा 1 3, इसमें आएगा 1 4, इसमें आएगा 1 5, फिर आएगा 2 1, फिर आएगा 2 2, फिर आएगा 2 3 एंड सो ऑन, है ना। ऐसे सारे सेट्स बनते जाएंगे। इससे हमें ये पता चला, अब देखो सेम रिफ्लेक्सिव से रिफ्लेक्सिव में क्या रहेगा, सेम सेट्स 1 1 1 2 2 3 3 ये सब इसमें आ रहे हैं। तो इसको हम कैसा लिखेंगे, इसमें हम लिख सकते हैं कि भाई साहब 1 1 इट बिलोंग्स टू R1, ठीक है। 2 2 इट बिलोंग्स टू R1, 3 3 इट बिलोंग्स टू R1 एंड सो ऑन। तो क्या इसमें ऐसे सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं क्या बेटा, दोनों सेम एलिमेंट्स। देखो हम लोगों ने क्या देखा भाई साहब, सेम रिलेशन वाले सेम रिलेशन फॉलो होता है ना। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स जिसमें सेम रिलेशंस फॉलो होते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही देखा है ना, ए बी में भी सेम रहेगा, ए भी आता है, सी सी भी आता है, बी भी आता है। तो वैसे ही अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 1 भी आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है, 3 3 भी आ रहा है। तो ये क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव रहेगा। चलो एक और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल अगर आप लोगों को बोला कि यही वाला लेते हैं, इसमें सिर्फ रिलेशन चेंज कर लेंगे कि R2 आपको बोला है A और B एलिमेंट्स लेने हैं सच दैट A इज लेस देन B। A इज क्या, लेस देन B अगर आपको बोल दिया, तो भाई साहब यहाँ पे R2 कैसा बनेगा, ये देखो R2 आपका बनेगा 1 2 1 3 ना, सही है ना, हाँ 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर उसके बाद में 2 3 2 4 2 5, फिर आएगा 3 4 3 5, फिर आएगा 4 5, ठीक है। क्यों ऐसा, बिकॉज A इज लेस देन B बोला। तो देखो यहाँ पे पहला लिमिट, पहला जो एलिमेंट है वो दूसरे से छोटा है ना। ये A जो है वो B से छोटा है, यहाँ पे A B से छोटा है, यहाँ पे A B से छोटा है, यहाँ पे भी A B से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो दोस्तों 1 1 does not belong to R2, 2 2 does not belong to R2, 3 3 does not belong to R2। ये समझ में आया, ठीक है। तो इसको भी फटाक से एक बार नोट कर लेंगे आप लोग जल्दी। चलिए आई होप आपने इसको देख लिया है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है ना बेटा, सेकेंड, वो है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या रहेगा भाई, इसको याद रखने के लिए सिंपल मिरर इमेज ध्यान रखो। क्या ध्यान रखो, मिरर इमेज। अब यार सिमेट्रिक को अगर आपको ध्यान रखना है तो इसके लिए एक स्टेटमेंट बताता हूं आपको। इफ A एंड B बिलोंग्स टू R, अगर A और B R को बिलोंग करता है, देन B एंड A शुड ऑल्सो बिलोंग टू R, है ना। देखो
ए और बी का मिरर क्या हो जाएगा या सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, बी और ए, है ना, उसका सीधा उल्टा क्या हो जाएगा, बी और ए। तो अगर ए और बी आर में है तो भाई साहब बी और ए भी आर में रहना चाहिए, सिंपल। ठीक है, इसका अगर आपको एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल अगर अपन एक सेट बनाए R1 इज इक्वल्स टू ए और बी सच दैट ए इज रेसिप्रोकल ऑफ बी, है ना, ए जो है वो क्या है, बी का रेसिप्रोकल है। अगर आपको ऐसा बोला तो भाई सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, 2/1 और 1/2, ये ए और बी हो गया। अब देखो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, 1/2 और 2/1, ये दोनों क्या है, ये देखो ये ए है ये बी है, तो यहाँ पे ये बी और ए दोनों का मतलब सेम ही आ रहा है ना, ये ए है ये बी है और ये बी है और ये ए है, दोनों सेम ही तो बन रहे हैं, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे ये दोनों दे बिलोंग टू R1, है ना, दे बोथ बिलोंग टू व्हाट, R1, है ना, ये भी R1 को बिलोंग करता है और ये भी R1 को बिलोंग करता है। तो क्या ये सिमेट्रिक है, यस ये सिमेट्रिक है ना, ये सिमेट्रिक है। चलो एक और एक देख लेते हैं एग्जांपल, अगर आप दूसरा बना रहे हो R2, है ना, सच दैट दो एलिमेंट्स है ए और बी, कि ए इज लेस देन बी, है ना, तो इसमें क्या आएगा भाई साहब, आप लिख सकते हो कि 2 और 3, 2 3, है ना, तो क्या आप इसको लिख सकते हो 3 2। अरे यार अगर 2 3 से छोटा है तो क्या 3, ऑब्वियसली 3 बड़ा रहेगा ना 2 से, यार सिंपल सी बात है ना, इफ 2 इज लेस देन 3 तो 3 कैन 3 भी लेस देन 2, नहीं, तो क्या ये सिमेट्रिकल है, नहीं ये सिमेट्रिकल नहीं है ना, ये सिमेट्रिक नहीं है ना, दिस इज नॉट सिमेट्रिक, बट पहला वाला इज सिमेट्रिक, है ना, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, चलो फिर एक और एक आप लोग को बता देता हूँ एग्जाम्पल, जो आप लोग को एग्जाम में जैसा आता है ना, एग्जाम में कैसा आएगा आप लोगों को दिया रहेगा, एक रहेगा रिलेशन सेट, ठीक है, फिर एक रहेगा ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड सेट, ठीक है। अब मान लो रिलेशन सेट में ऐसा लिखा रहा कि भाई साहब इज इन सेम बैच एज, ना ना, अमंग द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, अगर ऐसा लिखा रहा इज इन द सेम बैच एज, तो आपको क्या करना रहेगा, दोनों जगह पे लिखना पड़ेगा, है ना। मान लो आप लोग को दिया रहा ए इज इन द सेम बैच एज बी, यस, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं बी इज इन द सेम बैच एज ए, हाँ। अगर भाई बंटी जो है वो सूरज के बैच में है तो सूरज जो है वो बंटी के बैच में, लिख सकते हैं ऐसा, तो ये तो हो गया भाई सिमेट्रिक, है ना। दूसरा अगर अपन लोग देखें, ये पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा अगर अपन देखें इज यंगर दैन, भाई ऐसा होगा क्या, इज यंगर दैन, अगर मैंने आपको बोला कि ए इज यंगर दैन बी, तो क्या आप लिख सकते हो कि बी इज यंगर दैन ए, नहीं ऐसा नहीं लिख सकते, है ना, पहले वाले में लिख सकते हो बट दूसरे वाले में नहीं लिख सकते हो, ठीक है। फिर एक और एक एग्जांपल देख लो, थर्ड वाला, भाई इज स्क्वायर ऑफ, भाई इज स्क्वायर ऑफ, भाई अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि 2 का स्क्वायर जो है 4 है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 2 है, नहीं, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया, तो इसको फटाक से आप लोग एक बार नोट कर लेंगे, राइट। सिमेट्रिक में क्या देखना है, मिरर इमेज देखना है, मतलब कि भाई अगर ए बी जो है वो आर को बिलोंग करते हैं तो बी और ए ये भी आर को बिलोंग करना चाहिए, और ए और बी एंड बी और ए सेम रिलेशन जो है वो बताएंगे, ठीक है। तो एक बार इसको फटाक से नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए आई होप आपने देख लिया इसे, है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन।
ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, इसमें देखो, इसके पहले हम लोग ने जो सिमेट्रिक देखा उसमें क्या था, दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बता रहा था कि अगर ए बी है तो बी ए दोनों सेम रहेंगे, ये बताया था, है ना। हम उसको भी वैसा लिख सकते हैं। ट्रांजिटिव में तीन चीज़ों के बारे में बात करता है। ये क्या कहता है कि भाई अगर ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, देन ए कॉमा सी भी रहेगा, ये ऐसा बोलता है, ठीक है। कि अगर ए कॉमा बी है ना, कि भाई साहब अगर ए जो है वो बी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई है, तो भाई ए सी का भाई रहेगा, ये बोलता है क्या, ट्रांजिटिव, ठीक है, सिंपल भाषा में। तो अगर आपको मैं इसका एग्जाम्पल से समझाऊं, एग्जाम्पल, तो रिलेशन सेट देख लो पहले। इसमें क्या बोला है, अगर आपको यहाँ पे लिखा है, दिया है कि इज ग्रेटर देन, है ना, ये किसमें बोला है, ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, है ना, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, है ना, वहां पे अगर आप लोग को बोला है, और यहाँ पे अपन ऑर्डर्ड पेयर में अगर देखें तो भाई इफ 9 इज ग्रेटर देन 7 एंड 7 इज ग्रेटर देन 5, तो क्या हो जाएगा, 9 इज ग्रेटर देन 5। ये देखो यहाँ पे लगाते जाने का, इफ 9 इज ग्रेटर देन 7, है ना, तो फिर लगाना एंड 7 इज ग्रेटर देन 5। तो क्या ये सही बैठ रहा है क्या, 9 इज ग्रेटर देन 5, यस सही बैठ रहा है। तो ये क्या है, ये ट्रांजिटिव है भाई साहब, ठीक है। दूसरा अपन देख लो, एक और एक एग्जाम्पल देख लो, इज ट्वाइस ऑफ, है ना, यहाँ पे लगा के देखो भाई, अगर आप लोगों को बोला कि इफ 16 इज ट्वाइस ऑफ 8, इफ 8 इज ट्वाइस ऑफ 4, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 16 इज ट्वाइस ऑफ 4? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है ना। तो यहाँ पे आप देखो, तो ये भी किसमें है, ओवर अ सेट ऑफ, ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी क्या नहीं है बेटा, ट्रांजिटिव नहीं है ना। तो चलो, ट्रांजिटिव में आपको क्या करना है, बेसिकली ये रिलेशन देखना है कि भाई साहब इसके पहले में लगाकर देख लो ना। अगर ये बोला है कि इफ 9 इज ग्रेटर देन 7, ठीक है, यहाँ पे बोला है इफ 7 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, तो इसके हिसाब से 9 शुड बी ग्रेटर देन 5, ये आ रहा है, सही है भाई, है ना। यहाँ पे क्या बोला है, ट्वाइस द, है ना, 16 इज ग्रेटर देन ट्वाइस द 8, ओके, इफ 8 इज ट्वाइस द 4, तो यहाँ पे क्या है, 16 ट्वाइस 4 होगा क्या, नहीं यार, ये तो गलत है, तो ये गलत है, ये ट्रांजिटिव नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हम लोगों ने तीनों टाइप देख लिए, हम लोगों ने ये तीनों टाइप देख लिए। अब ये वाला जो टाइप है ना, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि भाई साहब ऐसा रिलेशन जिसमें कि तीनों टाइप आते हैं, है ना, या कोई भी ऐसा सेट, ऐसा रिलेशन जिसमें कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो वो कौन सा रहेगा, वो इक्विवेलेंस रहेगा, खत्म, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रांजिटिव भी समझ में आया, इसको फटाक से आप लोग एक बार नोट कर लो, फिर हम लोग जल्दी जल्दी से इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपने ये देख लिया है गाइस, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस। बढ़िया तरीके 7C में आप लोगों को इसके क्वेश्चंस दिए रहेंगे, है ना। अब देखो क्वेश्चंस बहुत आसान आसान पूछता है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है क्वेश्चन में, आसान आसान से क्वेश्चंस आप लोगों को पूछता है। अगर आप लोग को पहला क्वेश्चन आप देखो, इज स्मॉलर दैन, है ना, आप लोग को ये दिया है, क्या बोला है, इज स्मॉलर दैन ओवर द सेट ऑफ एग्स इन अ बॉक्स, है ना, आपको क्या बोला है, इज स्मॉलर दैन ओवर द सेट ऑफ एग्स इन अ बॉक्स। चलो, अब इसका अगर अपन लोग पहले वाले का सोल्यूशन देखें, तो भाई हर एक चीज़ देखना है, क्या वो आप लोगों का रिफ्लेक्सिव है ना, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है, हर एक चीज़ अपन देखते जाएंगे। तो आप लोग को ऑप्शन में भी दिए, ट्रांजिटिव है क्या, सिमेट्रिक है क्या, रिफ्लेक्सिव है या इक्विवेलेंस है, हर एक अपन लोग देखते जाएंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले अपन लोग देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव है क्या। तो भाई क्या ए बी बी वाला रिलेशन आ रहा है क्या, क्या ए स्मॉलर दैन, अगर मैं ये बोलूं कि भाई
ए इज स्मॉलर देन ए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं भाई, एक ही चीज खुद से स्मॉलर कैसे हो सकती है? तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं आ रहा है ना, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं आ रहा है ना, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये पहला वाला नहीं है। दूसरा, सॉरी नॉट दूसरा, इसका दूसरा ऑप्शन क्या है? सिमेट्रिक। भाई ए बी और बी ए वाला रिलेशन आ रहा है क्या? देखो, अगर मैं बोलूं कि ए इज स्मॉलर देन बी, भाई बी इज स्मॉलर देन ए होगा क्या? नहीं, ये भी नहीं आएगा। तो सिमेट्रिक है क्या बेटा? सिमेट्रिक भी नहीं है ना, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव देखो भला, भाई अगर मैं ये बोलूं कि भाई ए इज स्मॉलर देन बी, ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि भाई बी इज स्मॉलर देन सी, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यार ए इज स्मॉलर देन सी? यस 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 यस। अगर मैं ये बोलूं कि भाई ए इज स्मॉलर देन बी एंड बी इज स्मॉलर देन सी, तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज स्मॉलर देन सी। तो ये क्या है? ये ट्रांजिटिव है। ये क्या है बेटा? ट्रांजिटिव है। समझ में आया? एकदम आसान है ना, एकदम आसान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज इक्वल टू ओवर द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। इज इक्वल टू अगर आप लोगों को बोला है तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगर आप लोगों को बोला है इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू बोला है, तो यार सबसे पहले देखो रिफ्लेक्सिव आएगा क्या? रैशनल नंबर बोला ना, तो क्या हम लिख सकते हैं 2 2? यस, आप 2 2 लिख सकते हो। 3 3 आएगा क्या? यस 3 3 ये भी आएगा। 2/3 एंड 2/3 आएगा क्या? यस ये भी आएगा। चलो सही है, रिफ्लेक्सिव तो है भाई, है ना। दूसरा सिमेट्रिक है क्या? देख लो, सिमेट्रिक के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? 3/2 अगर आप लिखते हो, क्या ये 1.5 के जितना है? यस। एंड अगर आप 3/2 को 1.5 के जैसा लिख रहे हो, तो क्या आप 1.5 को 3/2 के जैसा लिख सकते हो? यस, ये सिमेट्रिक भी है ना, रैशनल नंबर है ना यार, रैशनल नंबर है ना, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव है क्या? ट्रांजिटिव में भाई अगर मैं बोलूं कि 12/8 इज इक्वल टू 6, सॉरी 12/8 एंड 6/4, है ना, इसी को हम 6/4 जो है दैट इज 3/2, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 12/8 जो है वही रहेगा 3/2, सेम चीज़ आएगी? ऐसा हो सकता है क्या? यस, ट्रांजिटिव भी है। तो भाई साहब अगर ये तीनों हैं तो आपका आंसर क्या रहेगा? ये इक्विवेलेंस है। इसमें तीनों की कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब ये क्या है? ये इक्विवेलेंस है। ये समझ में आया? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसने क्या बोला है? हैज द सेम फादर एज, हैज द सेम फादर एज। अब सेम देखो, अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव देखें, हम लोग रिफ्लेक्सिव, चलो लिख कर ही बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, हैज द सेम फादर एज, ठीक है। अगर मैं सबसे पहला रिफ्लेक्सिव देखूं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए हैज़ द सेम फादर एज ए? यस। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बी हैज़ द सेम फादर एज बी? यस। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ सी हैज़ द सेम फादर एज सी? यस, हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। मान के चलो अगर भाई 3 भाई बहन है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। फिर दूसरा, अगर मैं सिमेट्रिक के इसमें लिखूँ, सिमेट्रिक के इसमें अगर मैं लिखूँ कि भाई साहब अगर ए के जो पापा हैं, ए के जो पापा है वही बी के पापा है, यस, जो बी के पापा है वही ए के पापा है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलो फिर हम अगर देखेंगे कि ट्रांजिटिव, भाई साहब जो ए के पापा है वही बी के पापा है ना, और जो बी के पापा है वही सी के पापा है, इसका मतलब जो ए के पापा है वही सी के पापा है, तो ये तीनों आ रहा है, मतलब ये क्या है भाई साहब? ये है ऑप्शन नंबर डी, इक्विवेलेंस। ये समझ में आया? ठीक है, हैज़ द सेम फादर एज, ये समझ में आया ना। सिर्फ ये इंग्लिश में थोड़ा सा आपको कमांड रखना पड़ेगा, बहुत आसान है। अब ये वाला थोड़ा मज़ेदार है, इज परपेंडिकुलर टू। अब अगर आपको ये बोला क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 4 इज परपेंडिकुलर, है ना। अब भाई इज परपेंडिकुलर टू अगर आपको बोला है तो सिंपल सी बात है, देखो अगर मैंने एक लाइन बनाया लाइन ए, ठीक है, ये बनाया लाइन ए, ये बनाया लाइन बी, परपेंडिकुलर नहीं आई क्या, एंड ये बनाया लाइन सी, है ना। ये हो गया लाइन ए, ये हो गया लाइन बी एंड ये हो गया लाइन सी, ये परपेंडिकुलर है भाई, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, हमने 3 लाइन बनाई। अब देखो यार यहाँ पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रिफ्लेक्सिव हो सकता है क्या ये, अगर मैं ऐसा लिखूं कि भाई ए जो है इट इज परपेंडिकुलर टू ए, नहीं, एक सिंगल लाइन खुद को परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकती, ये क्या ये ए को परपेंडिकुलर है क्या, नहीं, हम तो रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। तो इसके बाद में सिमेट्रिक है क्या, देखो अगर मैं ये कहूँ कि लाइन ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन बी, तो क्या लाइन बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए, यस, हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई लाइन ए जो है वो लाइन बी को परपेंडिकुलर है, तो लाइन बी जो है वो लाइन ए को परपेंडिकुलर है, यस, ऐसा कह सकते हैं। ट्रांजिटिव में आप देखो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भाई अगर लाइन ए जो है वो बी को परपेंडिकुलर है, लाइन बी जो है वो सी को परपेंडिकुलर है, तो क्या लाइन ए सी को परपेंडिकुलर है क्या, नहीं, अरे भाई ये देखो लाइन ए बी को परपेंडिकुलर है, ठीक है, लाइन बी जो है वो सी को परपेंडिकुलर है, बट लाइन ए और सी पैरेलल है भाई साहब, ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। तो इसका आंसर क्या है, आ गया सिमेट्रिक, ये समझ में आया, ठीक है। अब ऐसे ही देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या बोला है, इज द रेसिप्रोकल ऑफ ओवर अ सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, नॉन जीरो रियल नंबर्स, ये तो यही बता देता हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 5, भाई देखो रिफ्लेक्सिव रह सकता है क्या, 2 का रेसिप्रोकल हो सकता है क्या, नहीं, 2 का रेसिप्रोकल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में सिमेट्रिक की अगर आप बात करो तो भाई साहब 3/2 को आप 2/3 एंड इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 2/3 एंड 3/2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3/2 एंड 2/3 को अगर आप 2/3 एंड 3/2 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चलता है ना। भाई साहब ये ट्रांजिटिव में नहीं आएगा, ये ट्रांजिटिव में आएगा ही नहीं, तो इसमें कौन सा बनता है, इसमें सिमेट्रिकल बनता है, इसमें आपका ऑप्शन ए आएगा। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस आप लोगों को इसमें आएंगे, किसमें बेटा, रिलेशंस में। तो आई होप आपको रिलेशंस समझ में आया, है ना। हम लोग कल जो है वो फंक्शन शुरू करेंगे एंड फंक्शंस कोशिश करेंगे कि कल मैक्सिमम हो जाए हमारा कंप्लीट, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया, मज़ा आया, प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड आई विल सी यू वेरी सून, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दिस वाज अभिजीत जायसवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जस्ट रिमेंबर टू बी काइंड एंड स्प्रेड लव इन दिस वर्ल्ड, है ना। आसपास खुश रहो और खुश रहने दो, हाँ, दुनिया में बहुत ज़्यादा अगर क्रोध और हिंसा वगैरह है तो वी शुड बी काइंड एंड स्प्रेड लव, है ना। जितना आप लोगों को प्यार दे सकते हो, लोगों को, जानवरों को, सबको जितना प्यार दे सकते हो उतना प्यार दो, जस्ट बी काइंड एंड स्प्रेड लव इन दिस वर्ल्ड एंड लव योर पेरेंट्स, सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स से प्यार करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।